अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है ये है जी यूरोप में शामिल एक ऐसे मुल्क के मुतालिक जहाँ पर जाना इंतहाई आसान है, और अगर कोई शख्स वहाँ पहुँच जाता है तो उसके लिए आगे के रास्ते खुल जाएंगे, यानी वो शेंजन ममालिक में कहीं पर भी जा सकता है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान के हालात उनसे हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, और जो आने वाला वक्त है वो और भी बुरा नज़र आ रहा है। तो इस डर से लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में जॉब्स की कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी हैं कि अगर कोई शख्स जॉब कर रहा है तो उसको ये नहीं पता कि कल वो अगर काम पे जाएगा तो उसको वो काम उसके लिए होगा भी कि नहीं होगा, यानी वो काम पे जाए और उसको आगे से जवाब हो जाए और उसके बाद वो फारिग है। तो इस डर से जो लोग हैं पाकिस्तानी वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसमें जो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं उनका जो ज़्यादा ध्यान है वो है जी सऊदी अरब की तरफ, गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ या यूरोप की तरफ, क्योंकि हमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा अमेरिका, यूके हमें ये वीज़ा जो है वो नहीं दे रहा। और ये यूरोप है या फिर आप देखें जो गल्फ़ ममालिक हैं, यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए जाना कुछ आसान है। लेकिन अब क्योंकि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अब ये जो ममालिक हैं, अरब ममालिक भी हैं या यूरोप के जो छोटे ममालिक भी हैं, वो हमें वीज़ा नहीं दे रहे। एक तो हमारे जो पासपोर्ट है इसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल सिफर पे आ चुका है। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के मुतालिक बताऊंगा जहां पर पाकिस्तानियों का जाना बहुत आसान है, और वहां की जो वीज़ा फ़ीस है वो भी बहुत कम है। और मज़े की बात यह है कि वो जो मुल्क है वो यूरोप में शामिल है। ये जो मुल्क है ये है जी बल्गारिया। बल्गारिया यूरोप में शामिल है मुल्क, लेकिन ये शेंजन कंट्री नहीं है। यानी कि आप यहाँ जा सकते हैं लेकिन इसके बाद आप अगले 26 ममालिक में फ़ौरी तौर पर आगे नहीं जा सकते। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप अगर चले जाते हैं तो आप यहाँ पर एक अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं पाकिस्तान के लिहाज से। यानी कि यहाँ पर जो आपकी जो एवरेज इनकम है, जो लेबर की इनकम है, वो 600 से 800 यूरो है। और इसके अलावा अगर आप इसका वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इस्लामाबाद में, इसकी एम्बेसी है, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर इसका वीज़ा अप्लाई करें। और दूसरे नंबर पर इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो इंतहाई कम है, यानी कि $20 से $60 के दरमियान इसकी फ़ीस है। उसकी रीज़न ये है कि 20 से 60 के दरमियान इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कि इसके अंदर वीज़ों की कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपने वीज़ा कौन सा लेना है और आप किस काम से वहाँ जा रहे हैं। बहरहाल इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो भी इंतहाई कम है, और यहाँ से वहाँ जाना, बल्गारिया में जाना भी आसानी से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और आप देखें कि वहाँ का जो वीज़ा रेशो है बल्गारिया का वो 95% है पाकिस्तानियों के लिए। तो लेकिन आप देखें ये मुल्क तो आपको फ़िलहाल नज़र आ रहा होगा कि ये छोटा मुल्क है, आसानी से वीज़ा मिल रहा है, सैलरी भी कम है। लेकिन अगर आप अपने आने वाले फ्यूचर को देखें तो इसके लिए ये इंतहाई तौर पर मुफीद मुल्क है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रह लेते हैं 3-4 साल तो आपको यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी। और अगर आपको यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है तो आप इजीली, क्योंकि ये मुल्क जो है यूरोप के अंदर शामिल है, तो आप इजीली यहाँ से यूरोप के किसी भी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, यानी कि आप शेंजन में जा सकते हैं। दूसरी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी जापान के मुतालिक। हाँ, जापान एक ऐसा मुल्क है जो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, और ये एशियन मुल्क है, और इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया में नंबर 1 पर है। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जो जापान की आबादी है वो बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये लोग शादियाँ नहीं करते, और दूसरे नंबर पर ना तो यहाँ पर मर्दों को शौक़ है बच्चे पैदा करने का, ना औरतों को शौक़ है। ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं इसी वजह से, और ना ये ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं किसी किस्म की, जिसकी वजह से यहाँ की जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है, और इन्हें इंतहा से ज़्यादा लेबर की कमी का सामना है, क्योंकि ये मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और यहाँ पर जो काम है वो निकलता रहता है। यहाँ ये पाकिस्तान वाला हिसाब इस मुल्क का नहीं है कि यहाँ पर आपके पास काम नहीं है। काम यहाँ बहुत ज़्यादा है, जापान के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन यहाँ पर लेबर नहीं है क्योंकि यहाँ की आबादी जो सी है वो बहुत कम है। तो ये जो जापान है फिर ये दूसरे मुल्कों से लोग मंगवाता है यहाँ पर लेबर, एज आ लेबर काम करवाने के लिए। और जो जापान ज़्यादातर जो जिन मुल्कों से मंगवाता है उनमें इंडिया शामिल है, उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल है। लेकिन जो ज़्यादातर जापान जिस मुल्क से ज़्यादा लोग जहाँ जापान जाते हैं उस मुल्क का नाम है जी हिंदुस्तान। तो
अब जहाँ से पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शन बनी है कि आप जो जापान जा सकते हैं इजीली और आप वीज़े हासिल कर सकते हैं। अब देखें जो इंडियंस हैं, जो स्किल्ड जो वहाँ की जो लेबर हैं इंडिया की, जिसमें आईटी इंजीनियर शामिल हैं और इसके अलावा दूसरे इंजीनियर शामिल हैं, नर्सिंग स्टाफ शामिल है और इसके अलावा और भी जो स्किल्ड लेबर है, उनका कहना ये है जी कि हमें जापान से ज़्यादा जो पैसे हैं वो हमें यूरोप में मिलते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमें इंडिया में भी मिलते हैं, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा तरक्की पर जा चुकी है। इंडिया की जो फॉरेन रिज़र्व है वो 650 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं और आप देखेंगे जो पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व हैं वो सिर्फ 2 अरब डॉलर हैं। तो जो इंडिया के स्किल्ड जो लेबर है उनका कहना है कि हमें इससे ज़्यादा जो पैसे हैं या इतने ही पैसे हैं, और अगर कोई मामूली सा फ़र्क होगा भी तो कोई क्यों अपना मुल्क छोड़े चंद पैसों के लिए। तो उनका कहना है कि हम अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमें इससे जो बेहतर जॉब है, इससे ज़्यादा पैसे हमें दूसरी जगह से मिल सकते हैं। तो आप ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं उनकी एक लॉटरी निकल आई है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और पाकिस्तान के लिए कि ये एक अच्छी ऑप्शन है कि वो जापान में जाएं और वहाँ पर जाके जॉब हासिल करें। और दूसरे नंबर पर आप देखें कि बेहतर तो यही काम है कि जो आप जिस काम में आप माहिर हैं, जिस काम में जो आपका स्किल है उसमें आप अप्लाई करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को काम आता नहीं है और वो अपनी सीवी पर जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बताते हैं जी हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है। इससे देखें पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती होती है जब आप आगे जाते हैं और आपको काम नहीं करना आता, तो इसमें पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती होती है। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि अब सऊदी अरब को भी आप देख लें, तो सऊदी अरब वाले भी कह रहे हैं कि अगर जो पाकिस्तानी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और इंडियंस काम कर रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी की बात करें तो वो कहते हैं कि आप हमारे पास जॉब करने आएँ, लेकिन आप कोई स्किल लेके आएँ, आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, क्योंकि हमें अब लेबर की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। यानी जो पाकिस्तानी जाते थे पहले वो ज़्यादा हरमैन शरीफ में चले जाते थे और वहाँ पर वो वहाँ जाके सफाई का काम कर लेते थे या फिर वहाँ पर जो होटलिंग का काम है वो कर लेते थे। तो वो अब उनका कहना है, जो अरब के लोग हैं उनका कहना है कि आप हमारे पास कोई काम सीख के आएँ या आपकी तालीम इतनी ज़्यादा हो कि आप वहाँ पर आएँ और एक अच्छा काम कर सकें। तो हम पाकिस्तानी को चाहिए कि हमें भी जिस तरह इंडिया के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी में और दूसरे मामलात में बहुत आगे जा चुके हैं, तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हमें टेक्नोलॉजी में अब तरक्की करनी चाहिए, ना कि थोड़े थोड़े कामों के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए। हम बाहर जाते हैं तो हम जाते साथ क्या करते हैं, हम ज़रबे देना शुरू कर देते हैं कि देखें जी हमने $1000 हमें कमा रहे हैं तो ये पाकिस्तान का 3 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया। तो हमें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए और हमें अब कोई स्किल काम करना चाहिए ताकि हमारे पैसे भी ज़्यादा बने और हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद हों, ताकि आप जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अपने मुल्क में भेजेंगे तो इससे आपके मुल्क का भी फ़ायदा होगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।